हेलो दोस्तों, आज हम ये पोंचू बनाएंगे क्रोशिया से। ये कैसे बनाते हैं, बिल्कुल इजीएस्ट जो बेसिक होता है उससे वो बना पोंचू है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये आपकी यहाँ से ऐसे सर में ऐसे डालते हैं। ये कई तरह से बनते हैं, कई फ्रंट ओपन बनते हैं, कई साइड में ऐसे स्लिट सी होती है और इसे आप अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग उसमें बना सकते हैं। नीचे इसमें आप फ्रिल या जो फुदने से बनते हैं वो बना के, यहाँ पे चेन क्रोशिया के डोरी बना के डाल के, और ये जो सबसे छोटा वाला पॉम पॉम है उससे पॉम पॉम बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। या इस तरह का कोई भी डेकोरेटिव पीस, ये छोटा है, ये मैंने बस आपको सपोज करने के लिए बताया। साइड में ऐसे कोई पीस लगा सकते हैं या कोई छोटा सा फ्लावर ऐसे टाक सकते हैं। इस तरह से आप इसे किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है और बहुत ही इजी है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने जिसका बनाना है उसके सर की साइज आप इंचेज में ले लें, क्योंकि ये एक तो ऊन और क्रोशिया के साइज पे भी डिपेंड करता है। जैसे आपने बनाना है तो उसके ऐसे इस तरह से आप नाप लें कि जो उसके सर में आसानी से जा सके, और नेक लाइन इतना भी बड़ा ना हो कि वो गले से खिसक जाए, तो आप उसके हिसाब से बना लें। ये तो मैंने सिर्फ पैटर्न के लिए छोटा सा बनाया है, और 6 से साल भर के बच्चे के लिए मुझे लगता है अंदाजन 14 इंच से 17 इंच के बीच की सफिशिएंट होगा। तो उतनी चेन बना के आप ऐसे नाप लें कि आपका कितना है, और फिर ये इस तरह सर में जाता है कि नहीं। और बस आपको उसके हिसाब से लेंथ जो होती है, लेंथ आप यहाँ से नाप सकते हैं। और जैसे ये गला है तो आपको बड़ा रखना है, तो गला आप, जैसे ये गला है तो गला आपको बड़ा रखना है, तो इसी हिसाब से। और लेंथ आपको जितना नीचे तक चाहिए, कंधे से ज़्यादा झुका हुआ चाहिए तो आप ज़्यादा लंबा बना सकते हैं, छोटा चाहिए तो आप थोड़ा छोटा बना सकते हैं, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने कई बार, आपको साइज जो है क्रोशिया और ऊन पे भी डिपेंड करता है। आप ऊन आपकी मोटी, जैसे ये पतली ऊन से बना है और ये मैंने 60 चेन से बनाया है, लेकिन फिर भी ये देखिए बहुत छोटा है। ये देखिए बिल्कुल छोटा है। और मोटा ऊन हो और क्रोशिया मोटी हो तो उससे हुक पे भी फ़र्क पड़ता है। मैं छोटा ही बना के देखते हैं कि कितना बनता है। ये ऐसे स्लिप नॉट लगाया, और स्लिप नॉट लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15, इसी तरह से आप 60 चेन बना लीजिए। 60 54 60 जो 70, मतलब बस ये है कि 3 का है तो 6 से मल्टीपल होने चाहिए। तो इसी तरह 60 चेन हम बना लेते हैं। ये देखिए 60 चेन मैंने बना ली। अब इसे, ये मुड़ी तोड़ी ना हो चेन, ऐसे सीधी कर लीजिए, और फिर इसकी सबसे लास्ट वाली चेन में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐसे पहली चेन में हुक घुसा के और इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। बस देख लीजिएगा कि चेन बिल्कुल फ्लैट हो, ट्विस्टेड ना हो। ये ऐसे हमने कर लिया। इसमें मैंने जो बनाया हुआ है, शुरू में मैंने डायरेक्ट चेन के अंदर ही बनाया है। आप चाहें तो पहले एक राउंड डबल क्रोशिया का बना, सिंगल क्रोशिया का, डबल क्रोशिया का, जो भी आपको लगे तो उसमें आप बना सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट चेन में ये घुसाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये यहाँ पे हम 1 2 चेन लेंगे, फिर सेम उसी स्पेस में ये इस तरह से हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। और आप डायरेक्ट ऐसे चेन में बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। फिर 1 2, फिर उसके बाद नेक्स्ट में ये ऐसे, ये हर चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया
बनाते जाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया हम ये 60 फंदे हैं, तो जितने भी आपके फंदे हैं जस्ट उसके हाफ आप, जैसे 30 इसे 60 हैं तो हम 30 में हर चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए जस्ट हाफ पोर्शन, ये हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के मैंने 30 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब जो ये हमारी 30वीं वाली सिंगल क्रोशिया है, इसमें एक चेन बनाएंगे और सेम उसी 30वीं वाली में ही एक और सिंगल क्रोशिया हम बना देंगे। और फिर उसके बाद जैसे हमने ये बनाई थी, फिर यहाँ से उसके नेक्स्ट चेन में 30 इधर भी बन जाएंगी। 1 2, आपकी जितनी होगी जस्ट उसका हाफ बनाने के बाद यहाँ पे सेम जो लास्ट वाली चेन हो उसमें एक चेन और आप उसी स्पेस में एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर जस्ट इधर से आके हम यहाँ तक आ जाएंगे। ये देखिए ये हाफ पोर्शन का भी पूरा 30 हो गए, टोटल ये 60 पूरे हो गए। अब हम यहाँ पे लास्ट वाले में आ गए। यहाँ पे लास्ट वाली जो चेन है उसमें एक डबल क्रोशिया लिया और फिर इसी सेम में एक, सॉरी मैं डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया और फिर ये एक और बना दिया। और जो ये टॉप की चेन है, जो हमने यहाँ पे 2 चेन ली थी, इसमें ऐसे स्लिप स्टिच से हम ऐसे इसे जोड़ देंगे। ये देखिए ये सर्कल हमारा बन गया। अब हमें यहाँ पे ये 2 चेन या 3 चेन इसलिए ले जाती है कि जो हमें ये ट्रेबल हम बना रहे हैं इसकी हाइट इसी हिसाब से फिर हो जाती है। सेम इसी में हमने, ये हमारे 2 कॉर्नर्स हैं, ये और ये, जो ये वाली चीज़ है ये कॉर्नर्स है। ये ट्रेबल भी इसी में काउंट होगा। तो यहाँ पे 3, फिर एक चेन। अब यहाँ पे हम ये 3 छोड़ के 1 2 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरी वाली में ऐसे देखिए ऐसे हुक घुसा के, और यहाँ पे हम एक ही स्पेस में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेम इसी स्पेस में ये ऐसे। ये चेन जो बीच में एक बना रहे हैं ये आप नहीं भी बनाए, मैंने इसमें नहीं बनाई है, आप नहीं भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 2 2 छोड़े, 1 2 तीसरे वाले में ऐसे टॉप पे 3 धागे हैं, 3 का 2 और 2 का 1। फिर सेम उसी में इसे आप 2 कलर, 3 कलर, 1 कलर, आप जितने भी चाहें, ये चौड़ी 4 धारियाँ डाल लें, 2 धारियाँ डाल दें, जैसी आप डिज़ाइनिंग चाहें वैसा कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे 2 1 2 2 स्किप किया, थर्ड वाली के टॉप में ये देखिए ऐसे घुसाया, ये और ये 2, एक ही में 3 ट्रेवल्स बनाने हैं, ये ऐसे। अब ये हम यहाँ तक बनाएंगे जहाँ पे हमने ये चेन, इस बीच में एक चेन बनाई थी 30, यहाँ से ये हाफ पोर्शन इसके 30 तक हम इसी तरह से 2 छोड़ के थर्ड वाले में 2 स्किप करेंगे, थर्ड वाले में बनाते हुए हम यहाँ पे तक आ जाएंगे। तो देखिए ये ऐसे बन गया और हम यहाँ पे आ गए जहाँ पे हमने बीच में ये एक चेन बनाई थी। ये हमारा पहला वाला कॉर्नर था। यहाँ पे हमें इस स्पेस में जो एक चेन का स्पेस था इसमें 3 बनाने हैं, टोटल 6 बनाने हैं हमें इस स्पेस में। 2 3, एक चेन, फिर 3 इसी तरह, 1 2 3।
3 ये वाली चीज़ है, ये 3 बन गए। उसके बाद फिर एक चेन लेंगे और ये 2 छोड़ के थर्ड वाले में जैसे हम पहले बना रहे थे इधर, और यहाँ लास्ट तक हम आ जाएंगे। ये इस तरह से गोल अभी दिख रहा है, ये ऐसे इसका मेन शेप ये वी शेप ऐसा आएगा। ये ऐसे हो, इस तरह से बनता जाएगा। जैसे पहले इधर हमने बनाया था 2 चेन स्किप करके, फिर थर्ड में एक ही सेम स्पेस में 3 ट्रेवल्स बनाने हैं। फिर ये जो बीच में एक चेन है, ये मेरी ऊन मोटी है इसलिए मैं ले रही हूँ, आप चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने एक चेन ली है, आप चाहें तो 2 चेन ले सकते हैं, 1 2, और ये थर्ड वाले में ये ऐसे सेम फंदे में कई बार हुक का साइज बदल देने से भी साइज इंक्रीज हो जाता है। अगर आप साइज बढ़ाने हैं, सबसे वही है कि हेड का वो गोलाई सर का नाप लीजिए और नेकलाइन के पास से वो नाप लीजिए, तो उसे इतना भी बड़ा ना हो कि गले से खिसक ही जाए। ये बिल्कुल बेसिक वाली डिज़ाइन है। ऐसे आप कुछ कई डिज़ाइनें हैं, कई स्टाइल हैं, आप जैसा चाहें। मैं अब इसी तरह हम बनाते हुए यहाँ आ जाएंगे और ये 3 बने हुए हैं, इसी में हम यहाँ पे जैसे इस वाले कॉर्नर पे हमने 6 बनाए थे, वैसे यहाँ पे भी हम 6 बना देंगे। देखिए हम लास्ट में आ गए, तो जहाँ हमने शुरू किया था तो 3 थे, फिर हमने उसी स्पेस में 3 और बना दिया। और जो ये टॉप पे स्टिच है, ये इसमें से स्लिप स्टिच से ऐसे हम ये ऐसे स्लिप स्टिच से ये जोड़ देंगे। ये हमारा पूरा ये हमेशा आप काउंट कर लें कि दोनों तरफ सेम ये स्टिचेस हैं, नहीं तो इसका ये सेंटर बिगड़ जाएगा। हाफ हाफ जस्ट होनी जितनी आपका है आपका। ये देखिए ये वी शेप इस तरह से यहाँ पे आएगा। आप चाहें तो इसे एक कलर से रखना है तो एक कलर से, अगर कलर चेंज करना है, मैंने ये आसमानी कलर यहाँ पे लगाना है, तो ये जो चेन स्पेस है यहाँ पे, ये चेन स्पेस था, यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ के ये वाला नेक्स्ट कलर ये ऐसे पकड़ेंगे। और इसी स्पेस में ऐसे पहले स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। आपका नया कलर लग गया। फिर 2 चेन लेंगे, ये हमारा थर्ड राउंड शुरू हो रहा है, और सेम उसी स्पेस में ये हमारा कॉर्नर है, तीन हो गए। फिर अब जब हम उस तरफ से आएंगे तो यहाँ पे इसी में दूसरा बनाएंगे, तो ये 6 का हो जाएगा। अब उसके बाद चेन ले रहे हैं, ये बीच में ऐसे जैसे पहले बना रहे थे उसी तरह से ऐसे ये देखिए ये पूरा राउंड ब्लू वाले कलर से भी पूरा हो गया। और यहाँ लास्ट में जैसे यहाँ कॉर्नर बनाया था
3 सिंगल क्रोशिया, बीच में एक चेन, 3 इस तरफ बनाया था और 3 इस इधर के लास्ट में बनाया। अगर आपको इसी कलर को कंटिन्यू करना है तो सेम इसी तरह जैसे हम बना रहे हैं, बीच में ये कॉर्नर ऐसे ये एज इट इज़ बनता जाएगा और ये इन स्पेस में ये इसी तरह से बनते जाएंगे। अगर आप कुछ चाहें जैसे बीच में ये एक कलर का करना तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसी डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करते हुए आप जितनी ये आपको चौड़ाई चाहिए हो इसकी कंधे से, उतनी आप रखते हुए और आप बना लें। और उसके बाद यहाँ पे आप क्रोशिया से एक डोरी सी बना के यहाँ पॉम बना सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। इस तरह से ये बना सकते हैं, या इसी में जैसे ये वाला ऊपर वाले ये जैसे पोर्शन बिल्कुल ब्लैंक ही था, मैंने ये कंगूरे से बना रखे हैं, ये बना सकते हैं। ये मेरे एक वीडियो में बताया गया है। और आप कुछ भी फ्लावर या कुछ लगा के इसे अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल और शुरुआत वाला जो होता है वो वाला पोंचू है। आप इसे बनाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।